आईनी तरमीम के हवाले से शहर इक़्तिदार का सियासी माहौल गर्म। सेनेट और आईनी तरमीम के हवाले से कायमा कमेटियों बराए कानून इंसाफ का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा और इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम के वजूहात पर बहस की जाएगी। गुज़श्ता रोज PTI और JUI ने कमेटी के इजलास का बायकॉट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज अशाइये पर मदऊ कर दिया है और हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे भी मौसूल हो चुके हैं। विफाकी आईनी अदालत में क़याम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा सामने आ गया। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसवदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन्हीं फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इत्तलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। इस टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारियां सौंपनी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म होगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत पूरी करेंगे। शख्सियात के लिए नहीं मुल्क के लिए तरमीम की जाती हैं। 49 शिकों में तरमीम करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है। फील्ड मार्शल एजाज है, इसका टाइम फ्रेम नहीं। चीफ जस्टिस का सो मोटो का इख्तियार खत्म किया है। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने के शिक शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार हासिल। आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुर के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर तस्वुर होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार होगा। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद अचकज़ई ने कहा हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। हुक्मरानों को बताएंगे हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। 27वीं आईनी तरमीम पर कराची में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे पर तफसीली गुफ्तगू। 27वीं तरमीम पर वोट दे रहे हैं क्या? पीपल्स पार्टी का सवाल। आईनी तरमीम के वोटिंग के हवाले से मुशावरत जारी है। चंद माह बाद फिर आईनी तरमीम आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। PP क़यादत का मौलाना को मशवरा। सदर ममलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की। सियासी और आईनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे, फातिखानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। यौम इकबाल पर मुल्क भर में तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारत से 4 रोज़ा जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाकिस्तान ने दुश्मन के 7 बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मौसर फौजी कार्रवाई में दुश्मन सदमे और अदम यकीन में मुब्तला हो गया। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। अमरीकी सदर ने दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के यौम फतह के हवाले से तकरीब में खिताब। कहा, भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर अज़रबैजान और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। मार्का हक की कामयाबी के जश्न में अज़रबैजान के दस्तक की शिरकत अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा, अज़रबैजान के बहादुर सपूतों ने अपनी सरजमीन का कामयाबी से दिफा किया। हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ते रहना है। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर तय्यिप एर्दोगान की बाकू में मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ ताल्लुकात को वसी शराकत दारी में तब्दील करने पर जोर। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुलाकात में इत्तफाक। बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी मसाइल पर करीबी रब्ता जारी रखने पर इत्तफाक। खित्ते और वसी तर मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देने के लिए अपने मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड। रावी रोड 602, लोअर माल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 को छू गया। फैसलाबाद में AQI 410, मुल्तान में 367 तक रिकॉर्ड। स्मॉग के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। सफेद फॉर्म अफराद की नस्ल कुशी का इल्जाम। अमरीका का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बाइकॉट। नायब सदर जेडी वेंस को भी वापस बुला लिया गया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। सफेद फॉर्म अफराद को मारा जा रहा है। इनकी ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। जब तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, कोई अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, कम्युनिटी के खिलाफ किसी किस्म की मुनाजिम ज़्यादती या मुजालिम के दावे हक़ाइक़ से साबित नहीं होते। अमरीकी सेनेट में विफाकी शटडाउन खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। कानून साज इदारे 3 मालियाती बिल पेश करने की तैयारी में मसरूफ। ज़राअत, फौजी तामीरात के प्रोग्राम और कांग्रेस के ऑपरेशंस के लिए फंडिंग शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अवाम को रिलीफ देने के लिए बराह रास्त माली मुआवनत जरूरी है। सेनेट अवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फंड्स मुख्तस करे। मोटापे और ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद का अमरीका में दाखिला बंद। दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। महकमा खारजा का कहना है कि इक़दाम कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया। रूस के यूक्रेन पर हमले, 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी। रात भर 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइल दागे गए। हमलों से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। मुतादिद शहरों में बिजली मुनक़ता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इत्तेहादियों से रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा। कहा, रूस के तवानाई शोबे पर पाबंदियां जंगी माली मुआवनत रोक सकती हैं। जंगबंदी के बावजूद जनूबी गजा में इजरायली फ़ज़ाई हमले। खान यूनिस और राफा में मकानात मिस्मार। 10 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में 241 फ़लस्तीनी शहीद, 614 जख्मी हो चुके। इमदादी कारकुनों ने मज़ीद 9 शोहदा की मैयतें मलबे से निकाल ली। जंगबंदी के बावजूद जनूबी गजा में इस्राएली फ़ज़ाई हमले। खान यूनिस और रफ़ा के साथ साथ वो बताएं कि ब्राज़ील में तूफ़ानी बगोले ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी। चंद मिनट जारी रहने वाले तूफ़ानी बगोले की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा थी। सैकड़ों गाड़ियों और इमारतों को शदीद नुकसान। इमदादी टीमें मलबे से जख्मी और लाशों की तलाश में मसरूफ। सुपर तूफान फेंग बोंग ने फिलिपाइन का रुख कर लिया। आज रात सूबे और
नौआ से टकराने का इम्कान। खतरे के बायस 1 लाख से ज्यादा अफराद साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्क के मशरकी सूबों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। तुर्की में परफ्यूम डिपो में आग, भड़क उठी, 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसा सुबह कोकाइली में पेश आया। इमदादी टीमों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। वाक़े की तहकीकात का आगाज।